नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा लीडर बनने का असली मतलब क्या है? क्या लीडरशिप सिर्फ आदेश देना, फैसले लेना और पावर दिखाने का नाम है, या फिर यह कुछ और गहराई से जुड़ा हुआ है? ब्रेनी ब्राउन की मशहूर किताब डेयर टू लीड हमें यह सिखाती है कि असली नेतृत्व का मतलब है साहस और वल्नरेबिलिटी का अपनाना। यह किताब हमें बताती है कि लीडर वो नहीं जो डर को छिपाता है, बल्कि वो है जो डर के बावजूद सही कदम उठाता है। ब्राउन का मानना है लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल और पोजीशन, इट अबाउट करेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी लीडरशिप पोजीशन या बड़ी कुर्सी से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारी और साहस देने से आती है। डेयर टू लीड क्यों खास है? आज की दुनिया में चाहे आप एक बिजनेस लीडर हो, एक टीचर हो, एक टीम मैनेजर हो, या फिर अपने परिवार के मुखिया, हर किसी को लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन असली चुनौती यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब है हमेशा स्ट्रांग दिखना और कभी कभी अपनी कमज़ोरियों न दिखाना। ब्राउन इस सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं। वे कहते हैं कि असली ताकत है वल्नरेबिलिटी में है। जब आप अपनी टीम के सामने सच्चे और खुले रहते हैं तो आप भरोसा और जुड़ाव बनाते हैं, और जब भरोसा बनता है तभी टीम असली कमाल दिखाती है। किताब के कुछ मुख्य संदेश। इस किताब में ब्राउन हमें 4 लीडरशिप के कौशल सिखाते हैं। 1. वल्नरेबिलिटी को अपनाना। लीडर को अपनी कमजोरियां को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, यही असली साहस है। 2. वैल्यू को स्पष्ट करना। लीडर को अपने मूल्यों को परिभाषित करके हर काम में उन्हें जीना चाहिए। 3. विश्वास बनाना। टीम में भरोसा बनाए बिना कोई भी लीडर नहीं बन सकता। भरोसा छोटी छोटी चीज़ों से और निरंतरता से आता है। 4. कठिन बातचीत करना। लीडर को कठिन परिस्थितियों में बातचीत से भागना नहीं चाहिए। ईमानदार और खुले संवाद के साथ ही टीम को मजबूत बनाते हैं। यह किताब आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से लीड करना चाहते हैं, अपने बिजनेस या करियर में भरोसा और ईमानदारी की संस्कृति बनाना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर एक ऐसा लीडर बनना चाहते हैं जिसे लोग सिर्फ डर से नहीं बल्कि भरोसे और इज्जत से फॉलो करें, तो यह किताब आपके लिए एक गाइडिंग लाइट्स है। आखिर में, डेयर टू लीड हमें याद दिलाती है कि लीडरशिप की असली काम पावर को दिखाना नहीं, बल्कि दिल और दिमाग खोलकर साहस और विश्वास की संस्कृति बनाना है। क्योंकि जब लीडर सच बोलता है तो वल्नरेबिलिटी को अपनाता है और अपनी टीम के साथ खड़ा होता है, तभी वह अपने लोगों को भी उनकी असली क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार में जानेंगे कि ब्रेने ब्राउन की यह किताब हमें लीडरशिप के कौन से अद्भुत पाठ सिखाती है, और कैसे आप भी अपने जीवन और करियर में एक सच्चे साहसी लीडर बन सकते हो। अध्याय 1, साहस ही असली नेतृत्व की नींव है। लीडरशिप की दुनिया में अक्सर यह भ्रम होता है कि एक अच्छा लीडर वह है जो हमेशा मजबूत दिखे, कभी असफल न हो और हर परिस्थिति में समाधान लेकर खड़ा हो। लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती है कि असली नेतृत्व की असली नींव साहस है, और साहस का असली मतलब केवल बहादुरी दिखाना नहीं, बल्कि अपनी वल्नरेबिलिटी यानी नाजुकता को स्वीकार करना है। साहस का असली अर्थ। अक्सर हम साहस को डर न होने से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि साहस का मतलब है डर के बावजूद ही सही कदम उठाना। एक लीडर तभी बड़ा बनता है जब वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करता है और कहता है, हाँ मुझे भी डर है, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। यही स्वीकारता उसकी टीम के बीच भरोसा और इंसानियत का पुल बनाती है। साहस और नाजुकता का रिश्ता। ब्राउन के अनुसार नाजुकता को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी साहस है। जब लीडर यह कहते हैं कि हिम्मत करता है कि मुझे सब नहीं पता, या जब वह कठिन बातचीत में खुलकर सोच बोलते हैं, या फिर जब वह असफलताओं को छिपाने के बजाय उनसे सीखते हैं, तभी उसकी टीम उसे एक सच्चे इंसान के और प्रेरणादायक लीडर के रूप में देखती है।
यानी साहस का असली मतलब है दिल खोलकर सामने आना और यह स्वीकार करना कि हम भी इंसान हैं। साहसी नेतृत्व के 4 पहलू। 1. ईमानदारी। साहसी लीडर अपनी टीम से सच बोलने से नहीं डरता। 2. जिम्मेदारी। गलती होने पर भी दूसरों को ठिकरा नहीं फोड़ता बल्कि खुद जिम्मेदारी लेता है। 3. खुलेपन। नए विचारों और बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहता है। 4. प्रेरणा। अपने साहस से टीम को भी डर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करता है। क्यों जरूरी है साहस? आज की बदलती दुनिया में लीडरशिप का मतलब सिर्फ परिणाम देना नहीं है, बल्कि अपनी टीम के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना है जहाँ हर कोई खुलकर बोल सके और सीख सके। यह माहौल तभी बनता है जब लीडर खुद नाजुकता दिखाता है, साहस से कठिन फैसले लेता है। उदाहरण के लिए गूगल की एक बड़ी रिसर्च कहती है कि सबसे सफल टीमों की पहचान उसकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी है, यानी यह सुरक्षा तभी आती है जब लीडर साहसी होकर भरोसा करता है। नतीजा, ब्रेनी ब्राउन कहती है कि यू कांट गेट टू करेज विदाउट रिमेंबरिंग एंड वर्नेबिलिटी, यानी जब तक आप नाजुकता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप साहसी नहीं बन सकेंगे। इसलिए असली नेतृत्व पोजीशन या पावर से नहीं बल्कि साहस से जन्म लेता है। एक साहसी लीडर न केवल अपनी टीम को मजबूत बनाता है बल्कि उन्हें भी डर से बाहर निकालता है, असली सामर्थ्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि कहा जाता है साहसी नेतृत्व की पहली नींव है। चैप्टर 2, नाजुकता, कमजोरी स्वीकार करना, नेतृत्व की बड़ी ताकत। नेतृत्व की दुनिया में अक्सर यह धारणा होती है कि लीडर हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में अड़िग रहना चाहिए, लेकिन ब्रेने ब्राउन अपनी किताब डेयर टू लीड में एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। कमजोरी स्वीकार करना यानी नाजुकता असल में नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत है। नाजुकता का मतलब क्या है? नाजुकता का अर्थ है अपनी भावनाओं, डर और अनिश्चितताओं को छिपाने के बजाय उन्हें ईमानदारी से स्वीकार करना। यह वह क्षमता है जिसे लीडर अपनी टीम के सामने खुलकर कह सकता है, मुझे सब नहीं पता, इस फैसले से में गलती हो सकती है, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसा करना लीडर को कमज़ोर नहीं बल्कि इंसान बनाता है और टीम उसी इंसानियत में भरोसा और ताकत पाती है। क्यों है नाजुकता नेतृत्व की ताकत? 1. भरोसा पैदा करती है। जब लीडर अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है तो टीम को लगता है कि यह सब कुछ सच और पारदर्शी है। इससे आपसी भरोसा गहरा होता है। 2. रिश्तों को मजबूत बनाती है। नाजुकता लीडर्स और टीम के बीच की दूरी को कम करती है। जब टीम दिखाती है कि उनका लीडर भी इंसान है तो वे खुलकर अपनी राय और चिंताएं साझा करते हैं। 3. नवाचार को बढ़ावा देती है। जब असफलता को छिपाने की बजाय खुलकर उस पर बात होती है तो नए नए प्रयोग करने में की हिम्मत करते हैं। यही संस्कृति इनोवेशन लाती है। 4. टीम को प्रेरित करना। एक नाजुकता लीडर अपनी सच्चाई से टीम को प्रेरित करता है। वह दिखाता है कि डर और अनिश्चितता होना सामान्य है, लेकिन इसके बावजूद हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाजुकता दिखाने का रहस्य। बहुत से लीडर सोचते हैं कि नाजुकता दिखाना कमजोरी है, लेकिन असलियत यह है कि इसे स्वीकार करने के लिए सबसे ज़्यादा साहस चाहिए। असली लीडर वही होता है जो कठिन बातचीत में से भागता नहीं, जो अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय मानता है और जो दूसरों की मदद कर मांगने से नहीं डरता। यह साहस ही उसी टीम को भी डर से बाहर निकलकर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए एक कंपनी नया प्रोजेक्ट असफल हो गया। एक पारंपरिक लीडर शायद टीम को दोष देगा, लेकिन एक नाजुकता लीडर कहेगा यह हमारी सामूहिक यात्रा का हिस्सा है, कुछ चूक हुई है, चलो मिलकर सीखते हैं। यह शब्द टीम को तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। ब्रेने ब्राउन का स्पष्ट संदेश है, वैल्यूरेबिलिटी इज नॉट अ वीकनेस, इट्स आवर ग्रेटनेस मेजर ऑफ करेज। यानी कमजोरी स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि असली साहस का पहचान है। इसलिए जो लीडर कमजोरी को अपनाता है वह असली भरोसा, इनोवेशन और दीर्घकालीन सफलता का वातावरण बना पाता है। यही वजह है कि कहा जाता है
कमजोरी स्वीकार करना नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 3 एम्पैथी लीडरशिप की असली दिल। नेतृत्व केवल आदेश देने, लक्ष्य निर्धारित करने और नतीजे हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली नेतृत्व तब जन्म लेता है जब एक लीडर अपनी टीम के लिए दिल से समझता है, उनकी भावनाओं को महसूस करता है और उनके साथ खड़ा होता है। यही गुण कहलाता है एम्पैथी, सहानुभूति, और यही नेतृत्व की असली आत्मा है। एम्पैथी का मतलब क्या है? एम्पैथी का सीधा अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके अनुभवों को महसूस करना और ज़रूरत पड़ने पर बिना जज किए उनको सपोर्ट करना। यानी लीडर केवल सुनता ही नहीं बल्कि दिल से सुनता है और समझता भी है। नेतृत्व के सहानुभूति क्यों जरूरी है? एक, भरोसे का माहौल बनाती है। जब टीम जानती है कि उनका लीडर उनकी भावनाओं को समझता है तो वे खुलकर अपनी समस्याओं और विचारों को साझा करते हैं। मोटिवेशन और मनोबल बढ़ाती है। सहानुभूति लीडर्स टीम के संघर्षों को पहचान कर उन्हें सपोर्ट करती है, उन्हें टीम में काम करने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाती है। 3, कठिन समय में सहारा बनती है। हर संगठन में चुनौतियाँ आती है, ऐसे समय में सहानुभूति लीडर केवल आदेश नहीं देता बल्कि टीम का सहारा बनता है। 4, बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब लीडर एम्पैथी के साथ फैसले लेता है तो वह केवल आंकड़ों या मुनाफे पर नहीं बल्कि इंसानों की भलाई और दीर्घकालीन असर को भी ध्यान में रखता है। सहानुभूति कैसे दिखाई देती है? सुनना सीखें, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझने के लिए सुने। जज न करें, टीम की गलतियां या भावनाओं पर तुरंत टिप्पणी न करें। सवाल पूछे, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? जैसे छोटे छोटे सवाल बड़े फर्क डालते हैं। मौजूद रहे, किसी की रोशनी सुनने समय पूरी तरह से मौजूद रहे। मोबाइल या दूसरी व्यवस्थाओं से ध्यान न भटकाएं। उदाहरण, मान लीजिए टीम का एक सदस्य निजी समस्या के कारण प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। एक ठंडा और दूर का लीडर केवल उसकी गलती पर ध्यान देगा, लेकिन एक सहानुभूतिपूर्वक लीडर पहले उसकी स्थिति समझेगा, उसकी मदद करेगा और उसे समय देगा। यह व्यवहार न केवल उस सदस्य का विश्वास जीतता है बल्कि पूरी टीम को संदेश देता है, यह इंसानियत सबसे पहले है। ब्रेन राव का कहना है कि एम्पैथी फ्यूल कनेक्शन है, यानी सहानुभूति ही वह सेतु है जो लीडर और टीम को गहराई से जोड़ता है। असली लीडरशिप वही है जिसे दिल से सुने, समझने और साथ खड़े होने का साहस हो। यह सहानुभूति नेतृत्व की असली दिल है जो हर टीम को केवल सफल ही नहीं बल्कि एक परिवार बना देती है। अध्याय 4 वैल्यू को स्पष्ट करना और जीना। नेतृत्व की असली पहचान। नेतृत्व केवल बड़े सपने दिखाने और प्रेरणादायक भाषण देने से नहीं बनता। असली नेतृत्व तब बनता है जब एक लीडर अपने मूल्यों को न सिर्फ स्पष्ट करता है बल्कि उन्हें अपने व्यवहार, निर्णय और काम में जीता है। ब्राउन के अनुसार आपके शब्द और आपके कर्मों में जब समानता होती है तभी आप विश्वसनीय और प्रभावशाली लीडर बनते हो। वैल्यू क्या है? वैल्यू में मूलभूत सिद्धांत और विश्वास होते हैं जो हमें यह समझाते हैं कि हम कौन हैं और हमारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, साहस, सम्मान, पारदर्शिता, दया और जिम्मेदारी। एक लीडर के वैल्यू केवल किताब में लिखे न हो बल्कि रोजमर्रा के फैसलों और व्यवहारों में झलकनी चाहिए। नेतृत्व में वैल्यू की ताकत। एक, स्पष्ट दिशा देते हैं। जब लीडर के पास अपने मूल्यों की स्पष्टता होती है तो वह किसी भी परिस्थिति में सही और गलत निर्णय आसानी से लेता है। 2, टीम में भरोसा जगाते हैं। टीम को तब भरोसा होता है जब वे देखते हैं कि उनका लीडर वही करता है जो वह कहता है। यह विश्वास लीडरशिप की नींव है। 3, संस्कृति का निर्माण करते हैं। एक संगठन की संस्कृति उसके लीडर के मूल्यों से तय होती है। यदि लीडर ईमानदार और पारदर्शी हो तो टीम में भी वही गुण विकसित होते हैं। 4, प्रेरणा और अनुशासन लाते हैं। वैल्यू केवल दिशा ही नहीं देते बल्कि टीम को कठिन समय में टिके रहने और सही फैसले लेने की प्रेरणा देते हैं। वैल्यू को जीने के तरीके। स्पष्टता लाए। सबसे पहले यह तय करें कि आपके 2 सबसे महत्वपूर्ण वैल्यू कौन से हैं।
कंसिस्टेंसी रखें, चाहे परिस्थिति आसान हो या कठिन। हमेशा उन्हीं मूल्यों पर खड़े रहें। टीम से साझा करें, अपने मूल्यों को केवल निजी न रखें बल्कि टीम के साथ साझा करें और उन्हें जीने के लिए प्रेरित करें। एक्शन से साबित करें, केवल बात तो करने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और निर्णय से दिखाएं कि आप अपने वैल्यू पर जीते हैं। मान लीजिए किसी लीडर का मुख्य वैल्यू ईमानदारी है। यदि उसे किसी प्रोजेक्ट में गलती का पता चलता है तो वह उसे छिपाने की बजाय और क्लाइंट से सामने ईमानदारी से स्वीकार करता है। यह कदम शायद थोड़ी परेशानी लाए, लेकिन यह टीम में विश्वास और सम्मान को कई गुना बढ़ा देती है। वैल्यू को स्पष्ट करना और जीना नेतृत्व की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब लीडर अपने मूल्यों पर ढूंढता है तो वह न केवल टीम को दिशा देता है बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही बड़े सफलता पाई जाती है। ब्राउन के शब्दों में क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड, यानी अपने मूल्यों को स्पष्ट करना और उन पर जीना ही लीडरशिप की असली पहचान है। अध्याय 5, ट्रस्ट का निर्माण, भरोसेमंद रिश्ते बनाने की कला। नेतृत्व की दुनिया में सबसे बड़ा असेट पैसा, पद या संसाधन नहीं बल्कि भरोसा है। बिना विश्वास के कोई टीम लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। ब्रेन ब्राउन कहती है कि भरोसा धीरे धीरे छोटे छोटे कार्यों से बनता है और यह नेतृत्व की असली पहचान है। भरोसा क्यों जरूरी है? एक, सुरक्षा का एहसास देता है। जब टीम अपने लीडर पर भरोसा करती है तो वह बिना डर अपनी राय रखती है। 2, सहयोग और एकता बढ़ता है। भरोसा टीम को जोड़ता है और संघर्ष के समय भी एकजुट रखता है। 3, नवाचार को बढ़ावा देता है। जब लोग जानते हैं कि उनकी गलतियों पर उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा तो वे नए विचार साझा करने से हिचकाते नहीं। ट्रस्ट बनाने के मूल सिद्धांत। 1, ईमानदारी और पारदर्शिता। लोग तभी विश्वास करेंगे जब लीडर सच्चाई से बोलेगा और फैसले में पारदर्शी होगा। 2, कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसा व्यवहार। अगर लीडर आज कुछ कहे और कल कुछ और तो भरोसा टूट जाता है। भरोसा लगातार ईमानदार और सम्मान का व्यवहार से बनता है। 3, सीमाओं का सम्मान करना। भरोसा तब पैदा होता है जब लीडर व्यक्तिगत और पेशेवर सीमाओं का सम्मान करता है और दूसरों से भी यही अपेक्षा करता है। 4, गोपनीयता निभाना। टीम के सदस्य तब विश्वास करते हैं जब उन्हें यकीन होता है कि उनकी बातें और समस्याएं सुरक्षित है और उनका गलत उपयोग नहीं होगा। 5, जिम्मेदारी लेना। गलती होने पर दोष दूसरों पर डालने के बजाय एक सच्चा लीडर खुद जिम्मेदारी लेता है। यह टीम में गहरा भरोसा जगाता है। भरोसा तोड़ने वाली गलतियाँ, वादे करके निभाना नहीं, एक सदस्य के सामने दूसरे की बुराई करना, कठिन समय में टीम को अकेला छोड़ देना, असामान्य व्यवहार करना, पसंदीदा व्यक्तियों को आगे लाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी ही भरोसा को तोड़ देती है। उदाहरण, कल्पना कीजिए एक प्रोजेक्ट में टीम ने समय पर काम पूरा नहीं किया। एक लीडर पर गुस्सा करने के बजाय खुद क्लाइंट से बात करता है, टीम को सुरक्षित महसूस कराता है। बाद में वह टीम के साथ बैठकर गलती सुधारने की रणनीति बनाता है। ऐसे लीडर पर टीम का भरोसा और गहरा हो जाता है। भरोसा रातों रात नहीं बनता बल्कि यह छोटे छोटे कामों या जमा पूंजी है। जब लीडर लगातार ईमानदार, जिम्मेदारी और सम्मानजनक व्यवहार करता है तभी उसकी टीम उस पर दिल से भरोसा करती है। अपने नेतृत्व का मतलब है ऐसा माहौल बनाना जहां लोग यह महसूस करें कि वे सुरक्षित हैं, सुने जाते हैं और उनके साथ न्याय हो। ब्राउन कहती है, ट्रस्ट इज अर्न इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द मोमेंट, यानी भरोसा छोटी छोटी बातों से बनता है और यही नेतृत्व की सबसे बड़ी खजाना है। अध्याय 6, करेजियस कन्वर्जेशन, ईमानदार संवाद। नेतृत्व के सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कौशल है ईमानदार संवाद करना। अक्सर लीडर असहज बातचीत से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं सामने वाला नाराज न हो जाए या टीम का माहौल खराब न हो। लेकिन ब्रेने ब्राउन बताती है कि असली नेतृत्व वही है जो जहां आप साहस दिखाते हैं और सच बोलते हैं, भले ही वह असुविधाजनक क्यों न हो। क्यों जरूरी है ईमानदारी संवाद? 1,
गलतफहमियां दूर होती है। अस्पष्टता टीम से भ्रम और तनाव पैदा करती है। ईमानदार बातचीत स्पष्टता लाती है। 2. संबंध मजबूत होते हैं। सच्ची बातचीत भरोसा और पारदर्शिता बढ़ाती है। 3. समस्याएं जल्दी सुलझती है। जिन मुद्दों पर लोग चुप रहते हैं वे बाद में बड़े संकट बन जाते हैं। 4. टीम का मनोबल बढ़ता है। जब लीडर खुलकर बात करता है तो टीम भी खुलकर अपनी राय रखने लगती है। ईमानदार संवाद करने के लिए जरूरी बातें। 1. साहस और सहानुभूति का संतुलन। ईमानदार होने का मतलब कठोर होना नहीं है। बातचीत में साहस के साथ सहानुभूति जरूरी है। 2. तथ्यों पर ध्यान दे न कि धारणाओं पर। मुझे लगता है कि तुम आलसी हो कहने से बेहतर है पिछले हफ्ते तुमने 3 डेडलाइन मिस की। 3. खुला और सुरक्षित माहौल बनाए। अगर टीम को लगता है कि ईमानदारी पर उन्हें सजा मिलेगी तो वे कभी सच्चाई नहीं बोलेंगे। 4. सुनना भी उतना ही जरूरी है। ईमानदार संवाद सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि ध्यान से सुनने का भी नाम है। 5. फीडबैक देने का सही तरीका। पहले भरोसा बनाए, निजी तौर पर फीडबैक दे, सुधार के रास्ते सुझाए, सिर्फ आलोचना न करें। बासी संवाद क्या उदाहरण। एक लीडर अपनी टीम से कहता है हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, हमें मिलकर नया तरीका सोचना होगा। यह ईमानदार और समाधान उन्मुक्त संवाद है। किसी कर्मचारी के प्रदर्शन पर खुलकर कहना, मुझे लगता है कि तुम अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, चलो मिलकर योजना बनाते हैं। यह साहस मांगता है लेकिन इससे टीम का विश्वास बढ़ता है। किन बातों से बचना चाहिए। बातों को टालना, समस्या पर चुप रहना, उसे और बड़ा बना देना, पीठ पीछे चर्चा करना, सामने न कहकर दूसरों से कहना भरोसा तोड़ता है। कठोर और अपमानजनक शब्द। ईमानदारी का मतलब असम्मान नहीं है। साहसी और ईमानदार संवाद हर लीडर की पहचान है। यह मुश्किल जरूर है लेकिन यह टीम को पारदर्शिता, भरोसा और विकास की राह पर ले जाती है। याद रखें, बातचीत टालने से समस्या बढ़ती है। ईमानदार संवाद साहस और सहानुभूति मांगता है। सच्ची बातचीत ही रिश्तों को गहरा बनाती है। ब्रेने ब्राउन कहती है, क्लियर इज काइंड, अनक्लियर इज अनकाइंड। यानी स्पष्ट और ईमानदार होना असली दयालुता है। अध्याय 7, साहसिक संस्कृति। कोरेजियस कल्चर बनाना। किसी भी संगठन की असली ताकत उसकी संस्कृति में होती है। एक ऐसी संस्कृति जहां लोग खुलकर अपनी बात कह सके, गलतियां से सीखे और बिना डर के नवाचार करें। इसे ब्रेने ब्राउन कोरेजियस कल्चर कहते हैं। साहसिक संस्कृति क्यों जरूरी है। 1. भय आधारित संस्कृति का नुकसान। जब संगठन में डर का माहौल होता है लोग चुप रहते हैं, वे अपनी राय, विचार या गलतियां को छुपा लेते हैं। इससे रचनात्मकता खत्म होती है और संगठन पीछे रह जाता है। 2. साहस से पैदा होता है विकास। जब कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें बोलने, नए विचार रखने और जोखिम उठाने की आज़ादी है तभी संगठन नवाचार और प्रगति करता है। साहसिक संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। 1. खुलापन और पारदर्शिता। यह हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है। फीडबैक छुपाना नहीं जाता बल्कि खुले दिल से स्वीकारा जाता है। 2. गलतियों को सीखने का अवसर मानना। गलती होने पर सजा देने के बजाय लोग यह सोचते हैं कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं। 3. भरोसा और सहयोग। टीम के सदस्य जानते हैं कि उनकी कमजोरियों को मजाक नहीं बनाया जाए, वे एक दूसरे के साथ देते हैं। 4. नवाचार और प्रयोग की आज़ादी। नई सोच और प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है भले ही वह सफल ना हो। साहसिक संस्कृति बनाने के कदम। 1. लीडरशिप का रोल। लीडरशिप को सबसे पहले कमजोरी स्वीकार करना दिखानी होगी। जब नेता खुला और ईमानदारी होगा तभी टीम भी वैसी ही होगी। 2. सुरक्षित माहौल बनाना। हर व्यक्ति को यह भरोसा दिलाना कि उसकी आवाज़ मायने रखती है और उसके विचार को गंभीरता से लिया जाएगा। 3. ईमानदार संवाद की आदत डालना। बातों को टालना नहीं बल्कि सामने आकर सच्चाई कहना, यही संस्कृति को साहसी बनाती है। 4. सहानुभूति और करुणा। संस्कृति तभी टिकेगी जब उनसे इंसानियत होगी। हर व्यक्ति की भावनाओं और संघर्षों को समझना जरूरी है। साहसिक संस्कृति के फायदे। 1. तेजी से विकास। नए विचार तेजी से सामने आते हैं। 2.
मजबूत टीम वर्क, जब डर नहीं होता तो लोग मिलकर काम करते हैं। 3 ऊंचा मनोबल, कर्मचारियों संगठन में जुड़ाव और गर्व में महसूस करते हैं। संगठन से निपटने की ताकत, ऐसी संस्कृति मुश्किल हालात में डगमगाती है। गूगल ने साइकोलॉजिकल सेफ्टी को अपने सबसे बड़ी सफलता का रहस्य बनाया है। उनकी टीमों में लोग बिना डर के आइडिया शेयर करते हैं और यही संस्कृति उन्हें नवाचार में आगे रखती है। साहसिक संस्कृति का मतलब है एक ऐसा माहौल जहाँ हर इंसान को बोलने, सीखने और बढ़ने की स्वतंत्रता हो। यह संस्कृति डर को हटाकर भरोसे, पारदर्शिता और नवाचार को अपनाती है। याद रखें, डर संस्कृति को तोड़ता है, साहस संस्कृति को जोड़ता है और यही साहस संगठन को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि असली नेतृत्व केवल पद और अधिकार से नहीं होता, बल्कि साहस, कमजोरता को स्वीकार करना, स्पष्ट मूल्यों और साहसी संस्कृति से बनता है। ब्रेने ब्राउन हमें याद दिलाती है कि एक सच्चा लीडर वह नहीं है जो हमेशा सही दिखे, बल्कि वह है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे, ईमानदार बातचीत करे और टीम के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए। ठीक वैसे ही जैसे मेजर व्हाट्स मैटर में जॉन डोअर ने हमें OKRS की ताकत दिखाई थी, वैसे ही डेयर टू लीड हमें बताता है कि साहस और इंसानियत से भरी हुई संस्कृति किसी भी संगठन को टिकाऊ सफलता की ओर ले जा सकती है। अगर हम इन सीखों को अपने जीवन और काम में लागू करें तो न केवल हम बेहतर लीडर बनेंगे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी मजबूत बनाएंगे, भरोसेमंद और प्रेरणादायी बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी बेहतरीन बुक समरी और लीडरशिप से जुड़े विचार पा सके। और कमेंट में बताइए कि इस किताब ने आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी है। याद रखिए, सच्चा नेतृत्व परफेक्शन में नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी में छुपा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।